पुराने जमाने की बात है। रेतले मैदानों और खजूर के बागातों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे की सरहद पर नीची दीवारों वाला एक साफ सादा घर था। दालान में पुरानी चारपाई, दीवार से टिकी मिट्टी की सुराही और उस सुराही के नीचे एक छोटी सी कटोरी जो बूंद बूंद टपकते पानी को जैसे सब्र की तहजीब सिखाती रहती। इस घर में एक शख्स रहता था, इब्राहिम। कद दरमियाना, आंखों में पुरसुकून चमक, पेशानी पर सजदा के निशान की हल्की सी मिट्टी, हाथों में मेहनत की खुरदरी लकीरें और दिल में बेपनाह यकीन की रिज्क का मालिक अल्लाह है और दिलों का सुकून उसी की तरफ से आता है। इब्राहिम के साथ उसी घर में उसकी बीवी फरहीन रहती। पतली दुबली कद काठी, चेहरे पर हया का लम्हा सा पर्दा और दुआओं से महकती आंखें, और इन दोनों की आंखों का तारा 7 बरस का बेटा सालिम, जिसकी हंसी में जैसे पूरे घर की रौनक कैद थी, जिसके कदमों की खनक से आंगन का हर कण जाग उठता, जो सुबह सुबह अब्बू के साथ खजूर के नन्हे पौधों पर पानी डालते हुए पूछता, अब्बू, पानी से दरख्तों को जिंदगी कैसे मिलती है? और इब्राहिम मुस्कुराकर कहता, जैसे दुआ से दिलों को बेटे। मगर उसी कस्बे की हवाओं में एक दिन अनदेखी सी खामोशी घुल गई। गर्मियों के आखिरी हफ्ते थे, हवा में गर्द उड़ी हुई और सूरज की तेजी से खजूर के पत्ते भी झुक झुक कर साया मांगते। उस रोज सालिम ने खेलते खेलते अचानक कांपती सांसों के साथ अपनी मां का दामन पकड़ा। अम्मी, सीने में कुछ भारी सा लग रहा है। फरहीन घबराई नहीं, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी सफेदी दौड़ गई। उसने फौरन सालिम के माथे पर ठंडे पानी का भिगोया कपड़ा रखा और धीमी आवाज में सूरह फातिहा पढ़ती रही। शाम तक सालिम की खिलखिलाहट जैसे कहीं दूर चली गई। आंखें बोझिल, होंठ सूखे और कभी कभार ऐसी खांसी कि इब्राहिम के सीने में धड़कनों की रवानी टूटती सी लगे। वह रात मस्जिद की तरफ से आती तिलावत की आवाज के साथ उतरी। चांद पतला था लेकिन रोशनी काफी। इब्राहिम ने सालिम को अपने सीने से लगाया, उसकी सांसों की गिनती करने लगा और अपने अंदर जमे खौफ पर यकीन की रेशमी चादर डाल दी। ए रहमान, तू ही शाफी है, तू ही काफी है। दूसरे रोज कारी साहब आए, हल्की सफेद दाढ़ी, आंखों में दया और आवाज में सुकून। उन्होंने सालिम के सिरहाने बैठकर दुआ की, कुछ दवाइयां सुझाई। तुलसी या लोक टोटकों की नहीं, बल्कि उस देहात के हकीम की लिखी सादी सी दवा जो बरसों से बुखार और सीने के दर्द में लोगों को राहत देती आई थी। और साथ ही यह कहा, इब्राहिम, दवा अपना काम करती है मगर शिफा अल्लाह देता है। तुम दिल मजबूत रखो, औलाद अमानत है। अमानत, यह शब्द इब्राहिम के दिल में जैसे चिराग बन गया। उसने बेमियादी रातों में भी उम्मीद की छाया ढूंढना सीख रखा था। सुबह होते ही वह खजूर के बाहर की मेड़ तक जाकर आसमान की तरफ नजर उठाता, या वही मेरे बच्चे पर अपनी रहमत की नरमी उतार दे, और फिर घर लौट आकर सालिम के पास बैठ जाता, उसके सूखे होंठों पर पानी की फुहार रखता और धीमे धीमे कहानियां सुनाता, हिजरत की, सब्र की और उन दरवेशों की जो रेत के टीलों पर अपने यकीन की छाया लेकर चलते रहे और हर मुश्किल में सुकून का रास्ता पा गए। मगर बीमारी का दौर कभी कभी उस नदी की तरह होता है जो ठहरी ठहरी सी लगती है, फिर अचानक गहराई बदल देती है। तीसरे दिन सालिम की सांसों में तेजी आ गई, जैसे हर सांस चढ़ाई चढ़ रही हो, और उसके हाथ के महीन उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। फरहीन की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने उन्हें पलकों की कैद में रोक लिया। या शाफी, तू करम कर, वह बार बार यही कहती और बेटा उसके सीने से लगकर हौले हौले आमीन कह देता। घर के बाहर से गांव वालों की आहटें आने लगी, कोई दुआ की तस्बीह थामे, कोई हौसला देने की कोशिश में। इब्राहिम, मायूस मत होना। मगर मायूसी तो दूर की बात, इब्राहिम के माथे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अपनी रूह से कह रहा हो, जो भी होगा उसके हुक्म से होगा और उसके हुक्म में मेरी भलाई है। फिर एक ऐसी शाम आई जब हवा थम गई, जैसे रेत के हर झर्रे पर खामोशी का पहरा हो, और सांझ की नर्म रोशनी में सालिम की आंखें अब्बू को ढूंढती ढूंढती ठहर गईं। इब्राहिम ने उसे अपने हाथों में उठाया। उस हल्के से जिस्म की गर्मी उसमें धड़कती हुई जिंदगी का यकीन बन जाती थी, और उसने धीमे से कुरान की लफ्ज लफ्ज तिलावत की। सालिम के होंठ हिले, जैसे किसी देखा अनदेखा नूर को सलाम कर रहे हों। उसी रात का वक्फा था जब अचानक सालिम की सांसें लंबी हुई, फिर जैसे किसी दूर के किनारे को छू लेने की कोशिश में एकदम नरम पड़ती चली गई। फरहीन का दिल किसी कांटे पर अटक गया। उसने बच्चे को सीने से लगाया, मेरे चांद, और इब्राहिम ने अपने कांपते होंठों को मजबूत किया,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी आवाज धीमी थी, मगर भीतर से उठती हुई पत्थर पर पानी की तरह नरम। या रब, यह तेरी अमानत थी, तूने दी थी, तूने लौटा ली, और तेरे फैसले में हिकमत है। इस जुमले ने घर की दीवारों को भी रुला दिया। दालान के एक कोने में रखी सुराही की टपकती बूंदें तेज सुनाई देने लगीं, जैसे वह भी इस लम्हे की गवाही दे रही हों। पास वाले आंगन की औरतें तो रोने लगीं। कभी कभी मोहब्बत का दर्द आवाज मांगता है, मगर फरहीन ने अपने आंचल का सिरा दांतों से पकड़ लिया ताकि उसके आंसू चीख न बन जाएं। इब्राहिम ने सालिम के माथे को चूमा। उस चुंबन में अलविदा कम था, शुक्र ज्यादा कि अल्लाह ने उसे 7 बरस की खिलखिलाती रहमत दी, कि उसने हर सुबह उसके पैरों की आहट सुनी, कि उसने उसके सवालों में जिज्ञासा की चमक देखी, और अब उसने वह रहमत वापस ले ली। तो क्या हुआ, हर अमानत लौटती है। बस दिल को याद रहना चाहिए कि मालिक कौन है। रात आगे बढ़ी। कारी साहब ने जनाजे की तैयारी बताई। गांव वाले मदद को उमड़ आए। किसी ने पानी गर्म किया, किसी ने साफ कपड़ा लाया, और इब्राहिम थमे थमे कदमों से हर काम में हाथ बटाता रहा। जब बच्चे के नन्हे जिस्म को पानी से पाक किया गया, इब्राहिम के हाथ कांपे नहीं, हर हलचल में अजीब सा सुकून घुला था। उसने दुआ पढ़ी और हर सफाई के साथ जैसे अपने दिल की गर्द भी धोता गया। फरहीन की आंखें तब भी नम थीं। उसकी सांसों में पुरानी लोरियों की आहट थी। वह वही लोरी बुदबुदा रही थी जिसे सालिम हर रात सुनकर नींद की गोद में चला जाता, और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहकर गहरी नींद में मुस्कुराता। जब जनाजा उठाने का वक्त आया, आसमान में बादल नहीं थे, मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जैसे रहमत अपने पांव समेटकर धीरे धीरे धरती की तरफ उतर रही हो। इब्राहिम ने अपने बेटे का जनाजा कंधे पर लिया। एक पल को उसके कंधों के नीचे जमीन झूलती महसूस हुई, मगर अगले ही लम्हे उसने दाएं हाथ से तख्ती को मजबूती से थाम लिया और बाएं हाथ से अपना सीना या सब्बूर कहकर थाम लिया। कस्बे की मस्जिद तक का रास्ता छोटा नहीं था। बीच बीच में खजूर के पेड़ों की कतारें, मिट्टी की पगडंडी, और वह संकड़ा सा मोड़ जहां खेतों की मीठी मिट्टी की खुशबू ज्यादा छा जाती। हर मोड़ पर कोई न कोई खड़ा था। कुछ आंखें झुकी हुई, कुछ उठी हुई कि इब्राहिम का चेहरा पढ़ ले, मगर उसके चेहरे पर जो लिखा था वह किसी ऊंची किताब के सब्र के बाब की तरह साफ था। मैं शिकवा नहीं करूंगा, मैं शुक्र करूंगा। उसकी चाल में थरथराहट नहीं थी, बस ठहराव था, जैसे हर कदम के साथ वह यह कह रहा हो कि मैं खुद भी अमानत हूं, मेरा बेटा भी अमानत था, मालिक जो चाहेगा वैसा ही होगा। नमाज ए जनाजा में जब सबने कंधे से कंधा मिलाया, कारी साहब की आवाज ने हवा को थाम लिया। दुआ की धड़कनें, सांसों की आहटें और खामोशी की पलकें, सब एक लय में। दफन के बाद लोग धीरे धीरे छोंटने लगे। किसी ने आकर इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा। भाई, हम तेरा दर्द समझते हैं, इब्राहिम ने सिर झुकाकर कहा। जो अल्लाह की तरफ से आए उस पर सब्र ही मेरी दौलत है। शाम होते होते घर लौटा तो आंगन में राख बिखरी सी खामोशी थी। वह चारपाई पर नहीं बैठा, सीधे सुराही के पास गया, कटोरी खाली पाया और चुपचाप उसमें फिर थोड़ी सी पानी की बूंदें गिराईं, जैसे अपने दिल की टूटी हुई सूरत पर भी दुआ की नरमी टपका दी हो। रात को जब सब सो गए, यानी सोने की कोशिश करने लगे, इब्राहिम दालान में अकेला बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता, अपने रब से बातें करता। मैं तेरा बंदा, तू मेरा मालिक, तूने जो दिया मैं उसी में खुश रहा, तूने जो लिया मैं उसी में राजी हूं। लेकिन या रहीम, मेरी बीवी के दिल पर अपनी रहमत का साया और गाढ़ा कर दे। उसके आंसू तेरे सामने हैं, उन्हें सुकून की मुस्कान में बदल दे। उसके होंठ सूखे नहीं थे। हर जुमले के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आता, और यह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रूह के सूने कमरों में जैसे चिराग जला देता। वह उठा, मस्जिद की ओर चला। आधी रात बीत चुकी थी, मगर मस्जिद के आंगन में हवा ठंडी और जमीन मुलायम। वहां जाकर उसने 2 रकात नफल अदा की। हर सजदा में बेटे की याद का दरिया बहता, मगर शुक्र का बांध उसे हद से बाहर नहीं आने देता। दुआ के बाद वह देर तक वहीं बैठा रहा। कारी साहब भी शायद लौटते हुए मिल गए। उन्होंने दूर से ही सलाम किया और बस इतना कहा, इब्राहिम, तेरे सब्र से तेरा रब खुश होगा। इब्राहिम के दिल में जैसे किसी नर्म परिंदे ने पर फड़फड़ाए। वह घर लौटा तो आसमान के जिस कोने में चांद छुपा था, वहां बहुत महीन से बादल इकट्ठे हो चुके थे। कस्बे में महीनों से बारिश नहीं आई थी। खेत प्यासे थे, नहर की मिट्टी फटी हुई
और खजूर के पत्तों पर धूल ऐसे चिपकी जैसे किसी ने पुरानी किताब का कवर बंद कर दिया हो। मगर उस रात इब्राहिम ने जब घर की दहलीज पार की, उसे हवा के रुख में एक नरमी महसूस हुई, जैसे दूर कहीं कोई रेशमी पर्दा हौले से हिला हो। उसने फरहीन के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। मैं यहां हूं, और धीमे से इन्ना माल उसरी युसरा पढ़ा। फरहीन की पलकों पर भारी नींद थी, थकान की, रोने की और खालीपन की। मगर इब्राहिम की आवाज ने उसके दिल में एक पतली सी उम्मीद की रोशनी रख दी। वह सो गई। इब्राहिम दालान में आया, खेतों की तरफ देखा। दूर तक अंधेरा था, मगर अंधेरे के पीछे जो खामोशी थी उसमें एक अलग सी आहट थी, जैसे आसमान की पेशानी पर कोई बेआवाज दस्तक पड़ी हो। वह वहीं खड़ा खड़ा अपने रब से कहने लगा, ऐ मालिक ए कौनो मकान, तूने मुझे आजमाया, मैंने तेरे हुक्म पर सर झुका दिया। अब अगर चाहें तो अपनी धरती पर भी अपनी रहमत का परचम लहरा दे। मेरे खेत तेरे हैं, मेरा दिल भी तेरा है, जो कुछ भी है तेरी अमानत है। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। लम्हों के भीतर हवा में एक महक फैली, खुश्क मिट्टी की गहराई से उठती हुई, और दूर कहीं जैसे पहला कतरा धरती से मिलने को झुका। उसने आंखें खोली तो आंगन की मिट्टी पर नमी की गोल गोल बूंदें चमक रही थीं। बारिश नहीं, दया की बूंदें। फिर दूसरी, तीसरी, और कुछ ही देर में आसमान से गिरती हुई रहमत ने घर की छत, दीवारों, सुराही, कटोरी सबको नम कर दिया। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, मगर यह आंसू शिकवे के नहीं थे, यह शुक्राने के थे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या रहीम, तेरी कसम, तूने मेरे दिल पर जो पथरीली रात रखी थी, उसकी पेशानी पर तूने अपनी रहमत की बारिश उतार दी। मैं तेरा बंदा, और आज रात मैंने तेरा असल जेवर देख लिया। आंगन में खड़े खड़े उसने महसूस किया कि बारिश की बूंदें खेतों की तरफ दौड़ पड़ी हैं, हर फसल की जड़ पर, हर मेढ़ की दरार में, जैसे धरती के हर जख्म पर नरम फाहा रख दिया गया हो। उसी वक्त पड़ोसी अब्दुल वहीद का दरवाजा खुला। वह भी बारानी मिट्टी की खुशबू में सांस लेते हुए बोला, इब्राहिम, महीनों बाद। और उसकी आवाज नम हो गई। कुछ ही लम्हों में आधे गांव के दरवाजे खुल गए। लोग छज्जों के नीचे खड़े होकर आसमान की तरफ देखते। किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, किसी ने दिल ही दिल में सुभान अल्लाह दोहराया, और कई निगाहें उसी घर की तरफ ठहर गईं जहां आज रात एक पिता ने अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करके भी अपने रब पर यकीन का दिया बुझने नहीं दिया था। इब्राहिम ने अपने दिल में फरियाद की, या अल्लाह, ये तेरी तरफ से निशानी है। और वह निशानी अब बारिश की महीन परत बनकर उसके खेतों के ऊपर उतर रही थी। हर बूंद में जैसे एक लफ्ज लिखा था, सब्र। उसी पल फरहीन नींद में करवट लेकर उठ बैठी। बारिश की आवाज सुनकर उसके होंठों पर एक नर्म मुस्कान आ गई, और वह बड़बड़ाई, रहमत। फिर उसने सालिम का नाम धीमे से लिया। इब्राहिम की रूह सिहर गई, मगर उसने अपने आंसू पोंछे और उसके पास जाकर बैठ गया। हाँ, रहमत, बस इतना ही कहा। रात लंबी थी, लेकिन मुश्किल नहीं, क्योंकि आसमान अब मेहरबान था और जमीन शुक्रगुजार उसी बारिश की लय में जब शहर से ठीक पहले का सुकून उतर रहा था। इब्राहिम ने देखा कि उसके खेत की मेढ़ पर, जहां महीनों से एक सूखा दरार भरा टुकड़ा पड़ा था, वहां पानी इकट्ठा होकर एक पतली सी नहर बन गया है। उस नहर की रौ में कुछ चमक रहा था, जैसे कोई भूली सी निशानी या पुरानी दस्तावेज की पट्टी जो मिट्टी के नीचे दबकर रह गई हो। दिल में एक अजीब सा ख्याल कौंधा, क्या यह बस पानी की चाल की चमक है, या कुछ ऐसा जो उस रात की रहमत के साथ आया हो। इब्राहिम की आंखें उस पतली सी नहर पर टिक गईं, जहां सुबह की हल्की रोशनी अब नम मिट्टी में सोने की लकीरों जैसी चमक बिखेर रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, मगर उसके दिल में एक ऐसी हलचल जो अल्फाज से बाहर थी, जैसे किसी बेआवाज पुकार ने उसे भीतर तक जगा दिया हो। उसने फरहीन की तरफ देखा। वो नमाज के बाद अपने सिर पर दुपट्टा ठीक कर रही थी। आंखों में रात भर की थकान के बावजूद एक नर्म सुकून था। इब्राहिम ने धीरे से कहा, फरहीन, मुझे खेत की तरफ जाना है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाकर कहा, अल्लाह हाफिज इब्राहिम। उसके लफ्जों में भरोसा था, और उस भरोसे में वही यकीन छिपा था जिसने कल रात उनके घर पर रहमत की बारिश उतारी थी। इब्राहिम ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी, एक लाठी थामी और खेतों की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर मिट्टी मुलायम थी, हर झोंके में दुआ की ठंडक। आसमान नीला था और बादलों की पतली परतें ऐसे लग रही थीं जैसे रहमत अभी भी ठहरी हो। रास्ते में अब्दुल वहीद मिला।
चेहरे पर मुस्कान मगर आंखों में झिझक। भाई, तेरे खेतों की तरफ कुछ अजीब सी चमक दिखी थी रात में। मैंने समझा शायद बिजली की परछाई हो। इब्राहिम ने बस मुस्कुराकर कहा, हर चमक बिजली नहीं होती, कभी कभी रहमत भी रोशनी बनकर उतरती है। वहीद ने सर हिलाया मगर उसके लहजे में हैरत बाकी रही। इब्राहिम ने रास्ता बढ़ाया। खजूर के दरख्तों की कतारें अब धुली हुई लग रही थीं। पत्तों पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसने चलते चलते अपने बेटे सालिम की याद की, कैसे वो इन्हीं मेड़ों पर दौड़ता, पानी से अपने कपड़े भिगोकर हंसता। अब्बू, बारिश भी मुस्कुराती है ना? वो मुस्कुराया मगर आंखें नम हो गईं। खेत के करीब पहुंचा तो मिट्टी का रंग बदला हुआ था। जहां पहले दरारें थीं, वहां अब पानी की पतली लकीरें घूम रही थीं और उसी लकीर के बीचों बीच कुछ ऐसा चमक रहा था जैसे धूप ने खुद किसी धातु पर रुककर दम लिया हो। वह धीरे धीरे झुका, पानी को छुआ, ठंडा मगर सुकून देने वाला। उंगलियों के नीचे उसे कोई सख्त चीज महसूस हुई। उसने मिट्टी को हल्का हल्का हटाया और एक पल में उसके सामने एक पुराना झंग लगा ताबूत जैसा संदूक निकल आया, छोटा मगर वजनदार। उसने उसे किनारे किया। छाती में धड़कनें तेज थीं मगर दिल में डर नहीं, सिर्फ हैरत। या अल्लाह, ये जमीन से क्या निकला है? उसने अपने आप से कहा। धीरे धीरे ढक्कन खोला। अंदर कपड़े का पुराना टुकड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखावटें थीं। लफ्ज घिस चुके थे मगर इतना साफ था कि उसमें सब्र और अमानत लिखा हुआ दिख रहा था। इब्राहिम की सांसें थमसी गईं। अमानत, यह वही शब्द था जो उसने अपने बेटे की रुखसती के वक्त कहा था। उसने कपड़ा सीने से लगाया, आंखें बंद की और दिल में एक अजीब सुकून उतर आया, जैसे अल्लाह ने उसकी सब्र की दुआ का जवाब किसी निशानी के रूप में भेजा हो। कुछ पल तक वो वहीं बैठा रहा, मिट्टी की ठंडक, आसमान की नीलाई और अपने भीतर उठती रहमत की लहर को महसूस करता हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, इब्राहिम भाई। वहीद फिर लौट आया था। उसके साथ 2 और गांव वाले भी थे। उन्होंने वो पुराना संदूक देखा तो हैरान रह गए। यह कहां से निकला? इब्राहिम ने कहा, बारिश की रहमत ने मिट्टी को धो दिया और मिट्टी ने अपनी अमानत वापस दी। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बोला, शायद पुरानी जमात के जमाने का कुछ होगा। कोई बोला, इसे मस्जिद में ले चलो, कारी साहब को दिखाओ। इब्राहिम ने सर हिलाया। हाँ, हर अमानत को सही जगह पहुंचाना ही ईमान है। और उसने कपड़े के टुकड़े को संभालकर अपने गले के पास रखा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या यह बस इत्तेफाका है या कोई इशारा? हर लम्हा उसे अपने बेटे की याद की तरह ही अल्लाह की रहमत का हिस्सा लग रहा था। जब वो मस्जिद पहुंचा, बाहर कारी साहब तिलावत कर रहे थे। उनकी आवाज में वही ठहराव जो दिल को नरम कर दे। इब्राहिम ने सलाम किया और वह कपड़ा उनके सामने रख दिया। कारी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे खोला। अरबी के उन पुराने लफ्जों को गौर से देखा और धीरे से कहा, यह किसी बुजुर्ग की लिखी हुई दुआ है। इसमें लिखा है, जो सब्र करेगा उसकी जमीन पर रहमत उतरेगी और उसकी औलाद की नीयतें जन्नत की राह पर होंगी। कारी साहब की आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम, तेरे बेटे की रूह ने जो सब्र तुझसे सीखा था, शायद उसी ने तेरे खेत पर रहमत का रास्ता खोला है। यह सुनकर इब्राहिम के सीने में एक नूर उतर आया। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, या रहीम, तू कितना करम वाला है। तूने मेरी आंसुओं में भी सुकून रख दिया। उसी पल मस्जिद की छत से एक कबूतर नीचे उतरा, बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसकी चोंच में मिट्टी का छोटा सा कण था। कारी साहब मुस्कुराए। देख, यह भी तेरी जमीन की गवाही दे रहा है। इब्राहिम ने झुकी हुई नजरों से कहा, मैं तेरी अमानत संभालूंगा जैसे मैंने अपनी औलाद की याद को रखा। शाम तक कस्बे में इस बात की चर्चा फैल गई। इब्राहिम के खेत से रहमत का निशान निकला है। लोग दूर दूर से आकर देखने लगे। कोई मिट्टी छूकर आंखों से लगाता, कोई दुआ करता, मगर इब्राहिम बस खामोश रहा। उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून था जो सब्र की राह पर चलने वालों के हिस्से आता है। रात को जब वो घर लौटा, फरहीन ने पूछा, खेत में क्या मिला? उसने बस मुस्कुराकर कहा, अमानत मिली और उस अमानत में अल्लाह का पैगाम। फरहीन ने आंचल से उसके माथे का पसीना पोंछा। अल्लाह ने तेरे सब्र को इज्जत दी है इब्राहिम। उसने सिर झुका लिया। हर सब्र का एक वक्त होता है और हर आंसू की एक मंजिल। उस रात वो दोनों देर तक बैठे रहे। बारिश के बाद की ठंडी हवा में बेटे की याद और रहमत की खुशबू एक साथ घुली हुई थी।
फरहीन ने अचानक पूछा, क्या वो चमक अब भी खेत में है? इब्राहिम ने कहा, हाँ, मगर अब वो मिट्टी की नहीं, दिल की है। बाहर आसमान में चांद आधा था, मगर उसकी रोशनी पूरी। आंगन की दीवारों पर पानी की बूंदें अब भी टिकी हुई थीं, जैसे रहमत के निशान मिटने से इनकार कर रही हों। उसी वक्त जब दोनों खामोश बैठे थे, बाहर से किसी के कदमों की आहट आई, धीमी मगर साफ। दरवाजे पर दस्तक हुई। इब्राहिम उठा। कौन? दरवाजे पर खड़ा वो अजनबी आदमी चांदनी में ऐसे दिख रहा था जैसे सफर की धूल से ढका हुआ कोई पुराना राही हो। चेहरे पर थकान, आंखों में गहराई और कपड़ों पर सफर की गर्द का रंग। उसके हाथ में एक छोटी सी झोली थी और कंधे पर पुराना कपड़ा टंगा हुआ। इब्राहिम ने जब दरवाजा खोला तो उस अजनबी ने बहुत अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम, मैं अली बिन हारिस बहुत दूर से आया हूं। सुना है तुम्हारे खेत से कोई अमानत निकली है जिसमें सब्र का पैगाम लिखा था। इब्राहिम ने जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम, हाँ भाई, यह सच है। बारिश के बाद मेरी जमीन ने एक निशानी उगली जिसमें सब्र और अमानत का जिक्र था। अली की आंखें हल्की सी कांपी। उसने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं वो अमानत देखना चाहता हूं। इब्राहिम ने उसे अंदर बुलाया। फरहीन ने भी पर्दे के पीछे से सलाम किया। घर में हल्की सी दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में अली का चेहरा साफ नजर आने लगा। उम्र कोई 35 के करीब, दाढ़ी में सफेदी की 2-4 लकीरें और आंखों में एक ऐसा सुकून जैसे किसी दर्द से होकर गुजरा हो। इब्राहिम ने संदूक से वो कपड़े का टुकड़ा निकाला जिस पर सब्र और अमानत लिखा था। अली ने कांपते हाथों से उसे थामा। आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत देर तक उस कपड़े को देखा, फिर बोला, या अल्लाह, ये वही है। इब्राहिम ने हैरत से पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? अली की आवाज थरथराई। मेरे दादा बा शेख हारिस कभी इसी कस्बे में रहते थे। वो दरवेश किस्म के इंसान थे, लोगों को सब्र और तवक्कुल का पैगाम देते रहते। जब वो दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने कहा था, मेरी कब्र के पास एक ताबूत रख दो, उसमें मेरी लिखी हुई एक दुआ है। अल्लाह का करम होगा तो किसी सब्र करने वाले के खेत में यह अमानत खुद निकल आएगी। इब्राहिम भाई, वो सब्र करने वाला तुम हो। इब्राहिम की आंखें नम हो गईं, मगर होंठों पर शुक्र की मुस्कान थी। मैं कौन हूं? बस एक छोटा सा बंदा, लेकिन अगर यह अमानत मुझ तक पहुंची है तो यह सिर्फ उस मालिक का करम है। अली ने सर झुकाया। शायद मेरे दादा की दुआ थी कि यह निशानी किसी ऐसे के पास पहुंचे जिसने सब्र को जिंदगी का गहना बनाया। इब्राहिम ने उस कपड़े के टुकड़े को वापस संदूक में रखा और कहा, अब यह तुम्हारे दादा की निशानी है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। मगर अली ने सिर हिला दिया। नहीं, यह अब इस जमीन की अमानत है। जिस जमीन ने इसे उगला उसी की हकदार है। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उस सच्चाई में वह रूहानी नूर जो सिर्फ दिल से निकलता है। रात का वक्त बढ़ रहा था। हवा में ठंडक और खजूर के पेड़ों की सरसराहट। इब्राहिम ने अली से कहा, आओ बैठो, खजूर और पानी लो। अली मुस्कुराया, तुम्हारी मेहरबानी। दोनों ने बैठकर पानी पिया। अली ने पूछा, भाई, जब तुम्हारे बेटे का इंतकाल हुआ तब तुमने कैसे सब्र किया? मैं खुद एक दर्द से गुजर रहा हूं। मेरा छोटा बेटा भी पिछले महीने चला गया। उसकी आवाज टूट गई। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। भाई, सब्र करना कोई ताकत नहीं, यह अल्लाह का करम है। जब मेरे बेटे सालिम की रूह लौटी तो दिल में सिर्फ यह ख्याल था कि यह अमानत थी, वो लौटा दी गई। लेकिन उसी रात मैंने बारिश की रहमत देखी। तब जाना, जो खोया वो एक दरवाजा था और जो मिला वो यकीन। अली के चेहरे पर आंसू बह निकले, मगर उनमें सुकून था। तुम्हारे लफ्ज जैसे मरहम हैं इब्राहिम भाई। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा। जो दर्द अल्लाह देता है उसी में रहमत का बीज भी रख देता है, बस हमें रजा का पानी डालना होता है। अली देर तक खामोश रहा, फिर बोला, क्या मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उस खेत में जा सकता हूं? इब्राहिम मुस्कुराया। वो खेत अब किसी की जमीन नहीं, वो दुआ की जगह है। वहां जाने के लिए दिल पाक चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। आओ, जरूर चलो। फरहीन ने पर्दे के पीछे से आवाज दी, अली भाई, खाना खाकर ही सोना, सफर से आए हो। अली ने शुक्रिया कहा और खाना स्वीकार किया। वो तीनों देर तक रोटी और खजूर खाते रहे और हर लफ्ज के बीच में अल्लाह का जिक्र था। रात गहराती गई और जब सब नमाज पढ़कर सोने गए तो बाहर आसमान में चांद अब पूरा था,
जैसे रहमत का ताज धरती के सिर पर रखा गया हो। सहर का वक्त आया, मस्जिद की अजान की सदा गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इब्राहिम, अली और कारी साहब तीनों ने साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद इब्राहिम ने कहा, चलो खेत की तरफ चलते हैं। खेत की मिट्टी अब नम नहीं थी, मगर उसमें वो खुशबू थी जो बारिश के बाद भी बनी रहती है। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां वो संदूक निकला था, वहां अब मिट्टी थोड़ा और बैठ गई थी और उस जगह से एक नन्हा पौधा फूटा था, छोटा, हरा, मगर रूहानी चमक लिए हुए। अली ने झुककर देखा, यह तो खजूर का पौधा है। इब्राहिम ने कहा, हाँ, लेकिन यह पौधा मैंने नहीं लगाया था। कारी साहब बोले, यह वही पौधा है जिसकी दुआ तुम्हारे सब्र से उगाई गई है। अल्लाह की रहमत अब फल बनकर उभरेगी। अली ने हाथ उठाकर दुआ की, या रब, इस सब्र की जमीन पर अपने नूर की परछाई बनाए रखना। कस्बे में फिर चर्चा फैल गई। इब्राहिम के खेत में रहमत का पौधा निकला है। लोग उसे देखने आने लगे। कुछ बोले, यह सब्र की निशानी है। कुछ बोले, यह जन्नत का बीज है। इब्राहिम बस मुस्कुराता और कहता, यह मेरे बेटे सालिम की याद है। उसकी रूह ने सब्र की शाखें उगाई। शाम होते होते जब सूरज की लाली खेतों पर उतर रही थी, अली ने इब्राहिम से कहा, भाई मैं अब लौटूंगा, लेकिन इस पौधे को रोज दुआ देना। यह तेरे बेटे की रहमत है और मेरे दिल की तस्कीन। इब्राहिम ने उसे गले लगाया। अल्लाह तेरा सफर आसान करे। याद रखना, सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ खुद रहमत चलती है। अली ने जाते जाते एक छोटी सी थैली दी। इसमें कुछ नहीं, बस मेरे बेटे की तस्वीर है। जब कभी अपने बेटे को याद करो, इस बच्चे के लिए भी दुआ करना। इब्राहिम ने थैली ली, उसे सीने से लगाया। हर बच्चा अल्लाह की रहमत है, तुम्हारा बेटा भी, मेरा भी। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर अब दर्द नहीं, बल्कि करम का एहसास था। रात उतरी, खेतों पर सुकून की चादर बिछ गई। इब्राहिम चारपाई पर बैठा आसमान देख रहा था। तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने सब्र के मोती बिखेर दिए हों। फरहीन पास आई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? इब्राहिम ने कहा, क्योंकि आज मैंने देखा, जो अमानत लौटाई जाती है वो रहमत बनकर लौटती है। अगली सुबह जब इब्राहिम खेत में पहुंचा तो देखा, वो नन्हा पौधा अब थोड़ा और ऊंचा हो गया था, मगर उसकी जड़ के पास मिट्टी खुद ब खुद हटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खुरचकर कुछ खोजने की कोशिश की हो। इब्राहिम झुका और उस मिट्टी के नीचे उसे एक और पुरानी लकड़ी का टुकड़ा दिखा, जिस पर अरबी में कुछ लिखा था, रहमत जारी है और सब्र करने वाले की जमीन पर अल्लाह की निशानियां बढ़ती रहेंगी। इब्राहिम का दिल जोर से धड़का। वो एक पल को ठहर गया, फिर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे रूह में कोई नई रोशनी उतर आई हो। या रहीम, उसने बुदबुदाया, तेरी रहमत सच में कभी थमती नहीं। उसने लकड़ी को सीने से लगाया और वहीं खेत के बीचों बीच बैठ गया। मिट्टी की नमी अब भी महसूस हो रही थी। हवा के झोंकों में खजूर के पत्तों की सरसराहट मिलकर एक ऐसी आवाज बना रही थी जो किसी जिक्र की तरह गूंज रही थी। दूर मस्जिद से जुहर की अजान की सदा आई, हय्या अलल फलाह, और इब्राहिम ने अपनी जगह से उठकर वुजू किया। खेत की मेड़ के किनारे नमाज अदा की। सजदे में उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू गम के नहीं थे, शुक्र के थे। उसने कहा, ऐ मालिक, तूने मेरा इम्तिहान लिया, मैंने सब्र किया, तूने सब्र को रहमत बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये जमीन, मेरा हर लम्हा तेरे नाम की मिसाल बने। जब वो उठा तो देखा, उसी जगह जहां वो लकड़ी निकली थी, अब मिट्टी के नीचे से एक हल्की सी चमक उभर रही थी, जैसे कोई नूर भीतर से झलक रहा हो। उसने मिट्टी थोड़ा और हटाई। नीचे से एक पुरानी मिट्टी की सील निकली, जिस पर वही नाम लिखा था, हारिस। इब्राहिम समझ गया, ये वही दरवेश की सील थी जिसका जिक्र अली ने किया था। उसने उसे बहुत एहतियात से उठाया, साफ पानी से धोया और कपड़े में लपेटकर घर ले आया। घर पहुंचते ही फरहीन ने पूछा, आज क्या हुआ खेत में? तुम्हारा चेहरा किसी खुशखबरी जैसा लग रहा है। इब्राहिम मुस्कुराया। फरहीन, अल्लाह ने फिर एक निशानी दिखाई है। लकड़ी के नीचे से एक सील निकली है, उस पर लिखा है हारिस, यानी उसी बुजुर्ग दरवेश की मुहर। फरहीन ने हैरत से कहा, क्या मतलब? वो सील तुम्हारे खेत में कैसे आई? इब्राहिम ने गहरी सांस ली। शायद यह सब्र की उस अमानत का दूसरा हिस्सा है। शायद यह दरवेश की दुआ थी कि जिसने सच्चा सब्र दिखाया, उसके हिस्से में उसकी रहमत की निशानियां उतरे। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई।
अली फिर लौट आया था, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में इम्तिहान का नूर। उसने सलाम किया। भाई, मैं चला गया था मगर दिल यहीं अटका रहा। जब पहुंचा तो रात को ख्वाब में अपने दादा को देखा। उन्होंने कहा, मेरी अमानत पूरी नहीं हुई, उस खेत में एक और निशानी है। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अली, अल्लाह ने उसे दिखा दिया है। देखो, यह रही तुम्हारे दादा की सील। अली ने कांपते हाथों से वो सील ली, आंखों से लगाई और रो पड़ा। या अल्लाह, ये तेरी रहमत का सबूत है, मेरे दादा का वादा सच हुआ। इब्राहिम ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारे दादा की निशानी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो सब्र करता है और फिर अपने रब से रहमत की उम्मीद रखता है। अली ने सिर उठाया। भाई, क्या मैं इसे मस्जिद में रखवा सकता हूं ताकि लोग देखें और सब्र की अहमियत समझें? इब्राहिम ने कहा, हाँ, यही हक है उसका। दोनों मस्जिद पहुंचे। कारी साहब को सब हाल बताया। जब सील उनके हाथ में दी गई तो उन्होंने बहुत आदर से उसे देखा और कहा, यह निशानी मस्जिद के मेहराब के पास रखी जाएगी ताकि जो भी यहां नमाज पढ़े उसे याद रहे कि सब्र का फल कभी खाली नहीं जाता। शाम को मस्जिद में गांव भर के लोग इकट्ठा हुए। कारी साहब ने सील को सफेद कपड़े में लपेटकर एक छोटे शीशे के बक्से में रखा और कहा, यह अमानत हमें बताती है कि इंसान जब तक सब्र करता है, रहमत का दरवाजा उसके लिए खुला रहता है। लोगों की आंखें नम थीं। कई बुजुर्गों ने इब्राहिम को गले लगाया। किसी ने कहा, तेरे बेटे की रूह खुश होगी। किसी ने कहा, तेरे खेत की मिट्टी अब मुबारक है। इब्राहिम ने सिर झुका लिया। सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस उसकी अमानत का रखवाला हूं। रात हुई, इब्राहिम घर लौटा। आसमान में बादल घिरे हुए थे मगर इस बार बारिश नहीं थी, बस हवा में ठंडी रहमत की खुशबू थी। उसने चारपाई पर बैठकर अपने बेटे की तस्वीर देखी, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, सालिम, तेरा अब्बू अब समझ गया है कि अल्लाह की रहमत जमीन पर भी उतरती है, बस सब्र के रास्ते से। फरहीन उसके पास आई। इब्राहिम, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे लिए ही था? वो मुस्कुराया। नहीं फरहीन, ये हर उस दिल के लिए है जो सब्र करना सीख जाए। रहमत का रास्ता किसी एक के लिए नहीं होता। अगली सुबह जब इब्राहिम फिर खेत पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ थी। हर कोई उसी जगह की तरफ इशारा कर रहा था जहां खजूर का पौधा उगा था। इब्राहिम ने पास जाकर देखा। पौधे की जड़ के नीचे से अब मिट्टी फिर थोड़ी खिसकी हुई थी और उसमें कुछ सुनहरी चमक झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने नूर का कतरा दफन कर दिया हो। कारी साहब बोले, इब्राहिम, यह कोई आम चीज नहीं, शायद इस दास्तान का एक और राज जमीन में छुपा है। इब्राहिम के दिल में फिर वही एहसास उठा, क्या यह रहमत की आखिरी निशानी है या अब कोई नई दास्तान शुरू होने वाली है? सुबह का वक्त था। आसमान हल्के नीले रंग में डूबा हुआ, हवा में मिट्टी और खजूर की ताजगी, और इब्राहिम के खेत के चारों ओर अब गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। हर किसी की निगाहें उसी जगह पर ठहरी थीं जहां मिट्टी की तह के नीचे कुछ सुनहरी सी चमक झिलमिला रही थी। बच्चे उत्सुकता से मिट्टी को देखते, औरतें दुपट्टे से चेहरे ढककर दुआ मांगती और मर्द खामोशी में अपनी अपनी जगह ठहरे हुए मानो किसी करिश्मे की गवाही दे रहे हों। इब्राहिम धीमे कदमों से आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ तवक्कुल, वही यकीन जिसने उसे हर दर्द से ऊपर उठा दिया था। फरहीन उसके पीछे थी, उसका आंचल हवा में लहराता हुआ, आंखों में एक नर्म सी उम्मीद, जैसे वो भी जानती हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल देगा। इब्राहिम ने मिट्टी के पास झुककर कहा, या अल्लाह, अगर यह तेरी रहमत का निशान है तो उसे मेरी आंखों के सामने जरूर कर। उसकी आवाज में रूह का यकीन था और हाथों में वही नरमी जो किसी मां की लोरी में होती है। उसने दोनों हथेलियों से मिट्टी को हल्का हल्का हटाना शुरू किया। हर बार जब मिट्टी हटती, नीचे से एक नई चमक उभरती, पहले हल्की सुनहरी, फिर गहरी, फिर जैसे कोई नूर भीतर से फूट रहा हो। गांव के लोग सांसें रोके खड़े थे। कारी साहब ने धीरे से कहा, किसी ने कहा था ना, रहमत जारी है। थोड़ी देर में मिट्टी से एक गोल धातु जैसी चीज निकली, मगर वो सोना नहीं थी, न कोई कीमती धातु। वो किसी पुराने जमाने की दस्तकारी से बनी छोटी सी तख्ती थी, जिस पर बहुत महीन मगर साफ अरबी लिखावट में कुछ आयतें खुदी हुई थीं। उसके बीच में नूर जैसी चमक थी, न कि धूप की बल्कि किसी रूहानी उजाले की। जब इब्राहिम ने उसे उठाया तो उस पर लिखा साफ दिखाई देने लगा, और खुशखबरी दो सब्र करने वालों को। यह वो आयत थी जो अल्लाह ने उन बंदों के लिए कही थी जो हर इम्तिहान में शुक्र करते हैं।
इब्राहिम की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने कांपते होंठों से कहा, या सब्बूर, तेरे करम की कोई हद नहीं। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। किसी ने कहा, यह तो कुरान की आयत है। किसी ने दुआ में हाथ उठा दी। कारी साहब ने आगे बढ़कर तख्ती ली, उसे सीने से लगाया और बोले, यह रहमत का पैगाम है। ये उस बंदे के सब्र का जवाब है जिसे अल्लाह ने चुना। इब्राहिम अब भी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ नूर था। उसे लगा जैसे कोई रूह उसके आसपास घूम रही है। अपने बेटे सालिम की मासूम हंसी की आहट, उसकी आवाज, उसका चेहरा सब हवा में मिल गए थे। जैसे वो कह रहा हो, अब्बू, मैंने कहा था ना कि बारिश भी मुस्कुराती है। देखिए, ये आज तो जमीन भी मुस्कुरा रही है। इब्राहिम ने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। यार, अब मैंने तेरे फैसले को कबूल किया था और तूने मुझे वो लौटा दिया जो दुनिया नहीं लौटा सकती थी, सुकून। गांव वाले अब भी उस नजारे को देख रहे थे। कुछ बुजुर्गों की आंखों से आंसू झर रहे थे। कोई कहता, हमने आज तक ऐसा मौजिजा नहीं देखा। कोई कहता, सब्र करने वाले की जमीन सच में मुबारक होती है। बच्चों ने उस पौधे के पास जाकर मिट्टी छुई और कहा, यहां तो खुशबू है जैसे मस्जिद की दरी से आती है। इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, भाइयों, यह मेरा नहीं, हम सबका सबका है। सब्र सिर्फ एक लफ्ज नहीं, यह वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब लाता है। मैंने अपने बेटे को खोया, मगर पाया उससे ज्यादा रब की रहमत। खारी साहब ने कहा, इब्राहिम, अब यह तख्ती मस्जिद में रखी जाएगी ताकि आने वाली नस्लें जाने कि सब्र का फल सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी उतरता है। मस्जिद में शाम को वह तख्ती रखी गई। जब उसे दीवार पर टांगा गया तो हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे रहमत फिर उतर आई हो। दीवार के नीचे लिखा गया, यह वह जमीन है जहां सब्र बोया गया और रहमत उगी। उस रात गांव में कोई भी शोर नहीं था, सिर्फ सुकून था। हवा में अजान की गूंज जैसे हर दिल तक पहुंच रही थी। फरहीन ने पहली बार कई रातों बाद मुस्कुराते हुए कहा, इब्राहिम, क्या तुम्हें अब सालिम की याद से दर्द होता है? वो बोला, नहीं, अब तो उसकी याद दुआ बन गई है। वो अब हर रहमत में शामिल है। जब बारिश होती है मुझे लगता है वो हंस रहा है। फरहीन की आंखें भर आईं। उसने कहा, सालिम ने हमें सिखा दिया कि मोहब्बत का असल मतलब क्या है, अल्लाह की रजा में खुश रहना। रात आगे बढ़ी। आसमान पर बादल थे मगर बिना बिजली, बिना बारिश। बस एक हल्की सी रोशनी पूरे आंगन में थी, जैसे रहमत का कोई परिंदा ऊपर मंडरा रहा हो। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो इब्राहिम ने देखा जिस पौधे के पास तख्ती निकली थी वो अब एक नन्हे खजूर के पेड़ में बदल चुका था। रात भर में वो कुछ ऊंचा हो गया था। उसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं। इब्राहिम ने उसे देखा, फिर मिट्टी पर सजदा किया, या रहमान, तेरी रहमत को सलाम। दिन बीतते गए। हर दिन उस पेड़ की पत्तियां और बढ़ती, हर दिन उसके नीचे मिट्टी से हल्की सी खुशबू आती। गांव वालों ने उसे दरख्त ए सब्र नाम दिया, सब्र का पेड़। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। पानी डालते, मिट्टी छूकर दुआ करते। कोई रोजा रख कर आता, कोई अपने बच्चों के साथ, और हर कोई वही कहता, ये वो जमीन है जहां एक बाप ने बेटे की मौत पर भी सब्र किया और अल्लाह ने उसे रहमत से नवाजा। इब्राहिम का घर अब सबकड़ की जगह बन गया था। मस्जिद के इमाम लोग उसके पास बैठकर बातें करते। हम सबको तवक्कुल सीखना चाहिए जैसे इब्राहिम ने सीखा। इब्राहिम कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया। मेरा सब्र भी उसका दिया हुआ था। फिर एक दिन जब खजूर का वो पेड़ पहली बार फल देने वाला हुआ, आसमान से एक हल्की बारिश शुरू हुई, बिना बादल, बिना गरज, सिर्फ नर्म सुगंध भरी बूंदें, जैसे वही पहली रहमत दोबारा उतर रही हो। इब्राहिम उस वक्त खेत में था। उसने अपनी हथेलियां फैलाई, या रब, तेरी रहमत लौट आई। वो बारिश में भीगा और उसी वक्त उसकी निगाह उस पेड़ पर गई। हर पत्ती पर एक एक खजूर का फल लटक रहा था और वो सब हल्के सुनहरे रंग के थे। एक फल उसने तोड़ा, हाथ में लिया, नर्म, मीठा, और उसमें वही खुशबू थी जो सालिम के बालों से आती थी जब वो बचपन में उसके कंधे पर सो जाता था। फरहीन ने आकर कहा, इब्राहिम, यह पेड़ तो हमारे बेटे का तोहफा लगता है। वो मुस्कुराया, हाँ, ये सालिम की दुआओं की फसल है। उसने पहला खजूर अपनी बीवी को दिया, दूसरा मस्जिद में ले जाकर कारी साहब को, और तीसरा एक अनजान मुसाफिर को जो रास्ते में बैठा था। मुसाफिर ने खजूर खाकर कहा, भाई, यह तो जैसे जन्नत का फल है। इब्राहिम ने कहा, क्योंकि यह सब्र की मिट्टी से उगा है। उस दिन के बाद वो पेड़ हर साल फल देता। हर बार बारिश से पहले उसकी शाखों पर एक हल्की सी रोशनी उतरती, जैसे कोई नूर फिर आसमान से झुकता हो।
लोग कहते, जब यह पेड़ चमकता है तो अगले दिन बारिश जरूर होती है, और सचमुच हर बार वही होता। साल गुजरे, इब्राहिम बूढ़ा हो गया। उसकी दाढ़ी अब पूरी सफेद, मगर आंखों का नूर अब भी वैसा ही। एक शाम वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ में सालिम की लकड़ी की तख्ती लिए। उसने पेड़ से कहा, अब मैं भी थक गया हूं, लेकिन अगर मेरी दुआ काम आए तो तू यूं ही रहमत बांटता रहना। उसी वक्त हवा चली, पेड़ की शाखाएं हिली और एक पत्ता गिरा सीधा इब्राहिम की हथेली पर। उसने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। ये तेरे बेटे का सलाम है, फरहीन ने कहा, जो पास खड़ी थी। हाँ, इब्राहिम ने कहा, और अब मैं भी उस सलाम का जवाब दूंगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मस्जिद से फजर की अजान से ठीक पहले इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद की। उसके होंठों पर आखिरी लफ्ज थे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, तेरे हर हाल में शुक्र है ए रब। सुबह जब फरहीन ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सालिम की थी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उसकी मिट्टी उसी दरख्ते सब्र के नीचे रखी गई, उसी जगह जहां पहली रहमत उतरी थी। बरसों बाद जब लोग उस पेड़ के नीचे बैठते तो हवा में आज भी वही खुशबू आती, मिट्टी, बारिश और सब्र की। लोग दुआ करते, बच्चों को कहानी सुनाते। यह पेड़ उस बाप की याद में है जिसने बेटे की मौत पर भी अल्लाह का शुक्र किया। और जब कभी बारिश गिरती, लोग कहते, देखो इब्राहिम की रहमत फिर लौट आई। वो पेड़ अब भी वही है, उसकी शाखें आसमान छूती हैं, उसके नीचे मिट्टी की हर सांस में वही आयत गूंजती है, खुशखबरी दो सब्र करने वालों को। सब जब इंसान अपने दर्द को अल्लाह की रजा में बदल देता है तो उसका सब्र रहमत में तब्दील हो जाता है। हर गम की तह के नीचे एक नूर होता है, बस उसे देखने के लिए सब्र चाहिए।